गाइज ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने सुना ही होगा इसका नाम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता? देखिएगा, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मोमेंटम तो आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। लेकिन कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ खत्म नहीं हो रही है, फिक्स है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? उसका एक कंडीशन, पहली बात तो ये रहता है कि आप बॉडी के ऊपर या फिर सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो यहां पर लिख लो, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नहीं लगा हुआ, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ नहीं होता, देन टोटल momentum of the system remains constant और conserve। क्या आपने बात समझी? क्या आपने बात पिक कर ली? क्या कहा मैंने ये कहा जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है सिस्टम पर, तब उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समझिएगा कि सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, मूवमेंट इसके पास है तो इसके पास वेलोसिटी है, और जब मास बॉडी के पास वेलोसिटी होती है, इट मीन्स उसके पास एक मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो ये बॉडी इस तरफ को मूव कर रही है तो इसका मोमेंटम इस तरफ को है, ठीक है। एक दूसरी बॉडी रुकी हुई है तो उसके पास मोमेंटम होगा नहीं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। अब क्या हुआ, ये बॉडी इससे जाके टकरा गई, तो हम देखेंगे टकराने से पहले दोनों के मोमेंटम क्या थे। तो इसका मोमेंटम देखा हमने, इसकी मास, इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम देखा, इसका मास, इसकी वेलोसिटी। टकराने के बाद अब हम देखेंगे टोटल मोमेंटम कितना हुआ। तो भाई टकराने के बाद मोमेंटम उतना ही होगा जितना पहले था पूरे सिस्टम का। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम जो होता है पूरे सिस्टम का वो कंजर्व रहता। तो हम कैसे देखेंगे इसको इस तरह से देखेंगे। लेट अस सपोज कि आपके पास एक बॉडी है ये और दूसरी बॉडी है ये। कोलिजन से पहले इसको थोड़ा इस तरफ बना दें ताकि आप लोग कंप्लीटली समझ लें। लेट अस सपोज कि एक बॉडी है ये, और यार एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि भाई बॉडी भी जो है ना, बॉडी को बना लेते हैं, बॉडी को ना। लेट अस सपोज कि एक बॉल है ये और दूसरी बॉल है, अरे दूसरा भी ले लो भाई, दूसरी बॉल है ये, ठीक है। इसको भी मैं फिल कर देता हूँ, दूसरी बॉल का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये दो बॉल आ गए आपके पास। अब ये दोनों बॉलें क्या है, इसमें से एक बॉल तो रुकी हुई है, ये वाली बॉल जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है, लेकिन ये चल रही है। लेट अस सपोज कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट अस सपोज कि u1 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी लिख लो, वो हो जाएगी आपके पास u2, ये 0 है। अब क्या हुआ, ये टकरा गई, दोनों टकरा गई, क्योंकि ये रुकी हुई थी और ये चलती हुई आ रही थी। तो क्या होगा कि ये जो है इससे टकरा जाएगी। अब जैसे ही टकराई भाई काम बन गया। जैसे ही टकराई, कलर चेंज करते हैं पहली बात तो इसका, जैसे ही टकराई काम बन गया। कैसे कि ये अपने साथ कुछ वेलोसिटी लेकर आई है, मोमेंटम है, उस मोमेंटम से ये बॉडी इससे जाकर टकरा गई। जब टकराई तो होगा क्या होगा, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये वाली बॉडी ने चलना शुरू कर दिया और ये वाली बॉडी जो थी वो रुक गई। तो हम कह लेते हैं लेट अस सपोज कि ये u2 जो थी ये चलना शुरू कर दी और ये पहली बॉडी टकराने के बाद रुक गई। तो भाई रुकी हुई कंडीशन का मतलब ये है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी आप कहोगे v1, वो 0 हो गई, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वो v2 हो गई, कुछ है। तो इसके पास मोमेंटम आ गया होगा, जाहिर सी बात है। ये m1 मास है, ये m2 मास है। क्या आपने बेसिक बात समझ ली? अगर समझ ली तो बहुत फ़ायदा होने वाला। अब देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग शुरुआत का मोमेंटम, तो आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम वो कितना होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम,
इसका मोमेंटम डायरेक्शन इधर को है, ये रुकी हुई है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 u1 और प्लस 0, इसका 0 है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम आया m1 u1। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम आया वो कितना आया, देखो फाइनल मोमेंटम वो कितना होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, बाय द वे इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम 0, इसकी वेलोसिटी v2 है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 v2। तो जो फाइनल मोमेंटम आया वो आया m2 v2। तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास है और फाइनल मोमेंटम भी आपके पास है। इसका मतलब ये हो गया कोलिजन से पहले भी आपके पास मोमेंटम था, कोलिजन के बाद आपके पास मोमेंटम है। तो यही कहता अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होगा। इसका मतलब जो शुरुआत का मोमेंटम है वो बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटा वो इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। ठीक है भाई। अब इनिशियल मोमेंटम देखो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1, तो भाई m1 u1 हो जाएगा ये। फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है m2 v2, ये हो जाएगा m2 v2 के बराबर। आई होप आपने ये वाली बात समझ ली होगी। अब इसके ऊपर हज़ारों तरह के एग्जाम्पल बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये भी इधर को चल रही है, ये भी इधर को चल रही है। इसके पास फिर देखोगे मोमेंटम कितना है, इसके पास देखोगे मोमेंटम कितना, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, वो इससे जाकर टकरा गई। तो टकराने के बाद लेट अस सपोज कि दोनों ज्वाइन हो गई, ज्वाइन होने के बाद एक साथ चल रही हैं। देखो ले लो, लेट अस सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। केस बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए बस ये वाला केस डिस्कस करके ख़त्म कर देते हैं। और लेट अस सपोज कि ये चिपक गई दोनों आपस में और चिपक के चल रही हैं, और इनकी वेलोसिटी देख लेते हैं। पहले देखेंगे इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, यहाँ पर u1 जो है वो ज़्यादा है u2 से, क्योंकि u1 ज़्यादा होगी u2 से तभी ये वाली बॉडी इससे जाकर टकराएगी, अदरवाइज़ नहीं टकराएगी। ठीक है, ये दोनों चिपक गई, मतलब m1 ये है और m2 ये है, दोनों चिपक गई। और लेट अस सपोज कि फाइनल वेलोसिटी v से मूव करने लगती है। तो बताओ पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा इसका मास, इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास, इसकी वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे मास, टोटल मास m1 प्लस m2 और वही वेलोसिटी, मास की मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये वाला मोमेंटम इस वाले मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम क्या होता, कंजर्व होता। इट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 ये किसके बराबर होगा, ये होगा m1 प्लस m2 इंटू v के। देखो बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे कि कोई घोड़ा तांगा जाता है, घोड़ा गाड़ी जाती है तो उस पर इंसान कूद कर बैठ जाता है। तो भाई जब घोड़ा आगे को मूव कर रहा होगा तो उसका भी तो अपना एक मोमेंटम होगा, और आप भाग के जा रहे हो तो आपका भी एक मोमेंटम है, और आप जो है उसके ऊपर चढ़ कर बैठ गए तो दोनों बॉडी एक साथ जुड़ गई। अब वो दोनों बॉडी जो एक साथ जुड़ी है, मतलब घोड़े के ऊपर आप बैठ गए, तो अब आप जो है किसी एक वेलोसिटी से आगे को मूव करोगे ना, तो भाई वो वाला केस था ये। और भी है, ट्रेन चल रही है और आप पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, आपका मोमेंटम ज़्यादा, ट्रेन का मोमेंटम है ना, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा, ट्रेन की वेलोसिटी कम, और आप जो है उसके ऊपर चढ़ गए, तो अब एक बॉडी हो गई। उस केस का भी यही है ना रिप्रेजेंटेशन। तो आपको कुल मिला के मोमेंटम के बारे में पता लग गया। अब गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि मोमेंटम के लिए, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। अगला क्वेश्चन, मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट निकल कर आ जाएगा अगर निकालेंगे तो। ठीक है, इसके बाद अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या चीज़ शर्त है, तो शर्त ये है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए पूरे सिस्टम पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, फॉर्मूला ये होता है कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। और इसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे उसके आप जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।